बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्साना। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। डॉक्टर फहमीदा लुगारी के मुल्जमान की एक एक करके जमानतें हो रही हैं और ये अबूरी जमानतें तब हो रही हैं जब FIR दर्ज हुए तकरीबन 8 दिन गुजर चुके थे। पुलिस मुल्जमान को पकड़ने में नाकाम रही। बहुत ही बाअसर मुल्जमान हैं और अब ये अबूरी जमानतें अपनी करवा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से अब्दुल्ला राजपूत की भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है और इससे पहले कॉलेज की प्रिंसिपल और उनकी अहलिया की भी जमानत मंजूर कर ली गई थी। तो जो इस वक्त एक मरकजी मुल्जिम है आबिद लुगारी, वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है और मुकामी वहाँ के जो वडेरे हैं वो इस वक्त पुलिस पे भी दबाव डाल रहे हैं। पुलिस सियासी दबाव का भी शिकार नजर आ रही है। इस हवाले से घर वालों को अदम एतमाद था, जो कि एक FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी, लिहाजा एक JIT बनाई गई थी। JIT ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब वो पहुंच गए हैं मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में पहले तो ये कहा जा रहा था कि CCTV कैमरास नस्ब ही नहीं थे, लेकिन अब जब JIT की टीम वहां पे पहुंचती है तो उन्होंने एक बड़ा चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि CCTV कैमरास मौजूद थे जो कि मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया से अब फुटेजेस हम ले लेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो कैमरे उतारे क्यों गए थे, और अगर वो उतार दिए गए हैं तो फिर उनमें फुटेजेस कहाँ से मिलेंगी? क्या वो डिलीट कर दी गई हैं, डेटा डिलीट किया गया है? ये तमाम चीजें जो हैं वो अब सामने आएंगी कि 7 अप्रैल को लेबोरेटरी के अंदर डॉक्टर फहमीदा लुगारी के साथ क्या हुआ। यानी वो किसी कमरे में उनको बंद नहीं किया था, लैब के अंदर, फिजियो लैब के अंदर डॉक्टर फहमीदा लुगारी को सुबह के टाइम बंद किया गया और कई घंटे बंद रखने के बाद जब उन्हें वहां से छोड़ा गया तो फिर वो 8 अप्रैल को अपनी जिंदगी का खात्मा करती हैं। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि जो JIT बनाई गई है वो अपनी तरफ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और डॉक्टर फहमीदा के वालिदैन से मुलाकात हुई, जाइब कुआ पे पहुंचे, कमरा देखा, कमरे के अंदर मैट्रेस और मैट्रेस के बाद दीवार पे भी खून नजर आया है। ये क्या सारा मामला है? पुलिस ने वहां पे क्राइम सीन बनाया और उसे रिक्रिएट करने की कोशिश की, जो कि वो कहते हैं 4 से 5 दफा की गई। ये सारा क्या मामला है कि क्राइम सीन को बार बार रिक्रिएट करने की क्यों जरूरत पेश आई? क्या वाकई ही ये खुदकशी है या कि फिर ये एक मर्डर किया गया है? इस हवाले से जो JIT है वो क्या बताती है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और इसी तरह जो इस वक्त जमानतें हो रही हैं मुल्जमान की, तो ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि जो मुल्जमान हैं जैसे कि अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और इसी तरह आबिद लुगारी जो लेक्चरर हैं, ये भी अपनी तरफ से पहले कोशिश करते रहे हैं कि इनकी जमानतें हो जाएं। 8 दिन पहले इसकी एक FIR दर्ज की गई थी। 8 दिन मुल्जमान को दिए गए कि उनके पास बहुत टाइम है, वो आराम से अपनी जमानतें करवा लें, और फिर उन्होंने 1 बाय 1 अबूरी जमानतें करवाई। अब ये जो अब्दुल्ला राजपूत की जमानत हुई है, बताया ये जा रहा है कि ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा बाअसर है, किसी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता है और पुलिस के ऊपर भी सियासी दबाव है। अब इतने दिन पुलिस ने इसको अरेस्ट नहीं किया, अब उसकी जमानत होगी। आप कह रहे हैं जी कि 8 दिन बाद इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। इसी तरह जो कमरे का मैट्रेस है, JIT जो बनाई गई है, उनका कहना है कि वो क्राइम सीन पे पहुंचे डॉक्टर फहमीदा लुगारी के घर। उनकी वालदा सबसे पहले कमरे में दाखिल हुई थी जब उन्हें गोली चलने की आवाज आई थी, और वो कहते हैं कि उनकी वालदा से बार बार इस हवाले से पूछगिछ की गई है कि जब ये सारा मामला होता है उससे पहले डॉक्टर फहमीदा लुगारी बाहर क्या बात कर रही थी। और फिर पुलिस ने एक और बहुत बड़ा नुक्ता उठाया है कि अगर खुदकशी ही करनी थी तो फिर दरवाजा क्यों खुला हुआ था, यानी कि उसने अपना दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया। इनकी जो डॉक्टर फहमीदा लुगारी की वालदा है, उनका पुलिस को ये बताना है कि दरवाजा खुला हुआ था और वो बाहर आई, बहन के साथ उसने बात की, मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ उसके बाद मेरा केस तुम लड़ना और किसी को ना छोड़ना। और फिर वो अंदर गई, दरवाजा खुला था, इनको क्या आवाज नहीं आई, यानी कि पिस्टल उसने पकड़ा है या कोई कुछ तो बाहर सुनाई दिया होगा। फिर ये कह रही हैं कि इनको आवाज आई, ये भाग के अंदर जाती हैं तो इनकी बेटी गिरी होती है। अब वो जो गोली है वो तो दिल से आर पार हुई, जो के जाके लगी पीछे दीवार में,
اور میٹرس کے اوپر بھی کافی زیادہ خون موجود ملا ہے اور اسی طرح دیوار کے اوپر بھی۔ اب پولیس نے وہاں پہ 5-6 دفعہ جو کرائم سین یونٹ اپنا ساتھ لے کے گئے تھے، انہوں نے جو یہ سارا وقوع ہوا ہے اسے بار بار ریکریٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر بیڈ کے اوپر یہ بیٹھ کے گولی لگی ہے تو جو پیچھے ایک دیوار ہے وہاں پہ خون کے دھبے کافی اونچائی پہ موجود ہیں، جو کہ پولیس کی سمجھ سے باہر ہے کہ اگر بیڈ پہ بیٹھے ہوئے جیسے کہ میٹرس کے ایریا کے اوپر جہاں پہ بلڈ ہے تو وہاں پہ دیوار تک رسائی پولیس کو ناممکن نظر آتی ہے۔ اس لیے اس سین کو بار بار JIT کا کہنا ہے کہ ہم نے ریکریٹ کیا ہے اور ان کو یہ معاملہ کافی مشکوک لگتا ہے۔ جو ڈاکٹر فہمیدہ لغاری کے والد ہیں ان کو بھی تمام پوچھ گچھ کی گئی ہے، ان سے بھی بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں ان کی روشنی میں میڈیکل کالج کے اندر جا کے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ جتنی بھی فرینڈز ہیں وہاں پہ یعنی کہ ایک پورا گروپ سرکل تھا ڈاکٹر فہمیدہ لغاری کا، جو کہ فرسٹ ایئر سے میڈیکل میں ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اب ان تمام بچوں کو یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اتنا پریشرائز کر دیا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر فہمیدہ لغاری کے جتنے بھی معاملات تھے، جو بھی ان کو وہاں پہ پرابلمز کا سامنا تھا، اس کے بارے میں پولیس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ پولیس کی ایک ٹیم نے ملاقات کی ان تمام سٹوڈنٹ سے جو کہ ڈاکٹر فہمیدہ لغاری کے دوست ہیں 3 سال سے، لیکن انہوں نے فی الحال کوئی خاص بات وہاں پہ نہیں بتائی ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ اس معاملے میں ڈرتا ہے کہ یہ ایک مرڈر کیس ہے یا سوئسائڈ کیس ہے، ہم اس پہ کیوں بات کریں، ہم کیوں تعاون کریں، کہیں ہمیں نہ پکڑ لیا جائے، ہمیں پوچھ گچھ نہ کی جائے اور پھر بار بار ہم تھانے اور کچہریوں کے چکر لگاتے رہیں گے۔ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ پولیس کو خاطر خواہ وہاں جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے کچھ ایسا معاملہ نہیں بتایا، کیونکہ یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس یہ جو بچے ہیں، جو سٹوڈنٹ ہیں، ان کا آنا جانا ہے، وہ وہاں اسٹڈی حاصل کر رہے ہیں۔ اب وہ جب پڑھ رہے ہیں تو ایسے میں ان کو بات تو انتظامیہ کی ماننی ہے، اور یہ بہت سے کالجز میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ اگر کہیں پہ کسی نے چھلانگ لگائی، کسی نے خودکشی کی کوشش کی یا کسی کی جان چلی گئی تو بعد میں باقی جتنے کلاس فیلوز تھے انہیں بلکہ انتظامیہ کی طرف سے بھڑکایا گیا کہ ان سٹوڈنٹس کے خلاف آپ نے ایک ہی بیان دینا ہے کہ یہ جو سٹوڈنٹ تھا یہ سائیکو تھا، یہ ذہنی مریض تھا، تو اس طرح کی اس کا تو کوئی دوست نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر فہمیدہ لغاری کے بارے میں بھی دوستوں کو اکسایا گیا کہ وہ اس طرح کے بیانات دیں کہ وہ سائیکو تھی، کیونکہ اس میڈیکل کالج کے جو پرنسپل ہیں وہ پہلے یہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ عام لڑکیوں کی طرح بیہیو نہیں کرتی تھی، وہ تو سائیکو پیشنٹ لگتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے سر پہ سوار کر لیتی تھی، جیسے کہ نارمل جو بچے ان کے پاس ہیں وہ سوار نہیں کرتے، ان باتوں کو بادر ہی نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر فہمیدہ لغاری ایک ایک بات کو بہت نوٹس کرتی تھی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جیسے ہی محمدیہ میڈیکل کالج کا دورہ کیا ہے تو وہاں سے CCTV کیمرے نکل آئے ہیں، کیونکہ کسی نے بتا دیا تھا کہ کیمرے لگے ہوئے تھے، بعد میں اتارے گئے ہیں۔ اب جب وہاں پہ ٹیم پہنچتی ہے تو انتظامیہ کو کہا گیا کہ آپ کے کیمرے لگے ہوئے تھے لہٰذا وہ ہمیں فوٹیجز دی جائیں، اور فوٹیجز اب لی گئی ہیں 7 اپریل کی، اور 7 اپریل کو وہاں پہ کیا ہوا تھا، کیا سارا معاملہ ہے، اس پہ بہت سے وہاں جو طلبہ طالبات ہیں ان سے پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے۔ ان کو یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پہ جو فزیو لیب ہے اس کے اندر ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور اس لیب کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لیکچرر عابد لغاری ہیں یہ موجود تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 لڑکیوں کا وہ گروپ بھی موجود تھا جو کہ ڈاکٹر فہمیدہ لغاری کے اینٹی گروپ تھا، اور وہ لڑکیاں پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں، ان کی آپس میں وہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے، وہ لڑکیاں تو نکل کے چلی گئی لیکن بعد میں ڈاکٹر فہمیدہ لغاری کو فزیو لیب میں پھر بند کر دیا گیا اور یہ 3 لوگ اندر موجود تھے۔ اس دوران انہوں نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، جنسی ہراسگی کی ہے، مینٹلی ٹارچر جو کچھ بھی کیا اس کی انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی ہیں، لیکن ابھی تک عابد لغاری، عبداللہ اور عبد الرحمن ان کے جو موبائلز ہیں وہ فی الحال پولیس کو نہیں ملے ہیں، اور ابھی تک نہ ہی وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے، ان میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، کیا سارا معاملہ ہے، کیونکہ ملزم تو ایک ایک کر کے اپنی بیل بیفور اریسٹ کروا رہے ہیں، اور یہیں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس کتنا کمزور ہے، کہ اگر یہ اتنا ہی کیس مضبوط ہوتا تو کسی بھی ملزم کی
जमानत ना होती बल्कि इन सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है, इन्होंने डॉक्टर फहमीदा लुगारी के घर का जब दौरा किया है तो उन्हें वहां पे कुछ चीजें मशकूक लगी हैं। ये खुदकशी कैसे हुई इसके ऊपर या पिस्टल या तमाम जो चीजें हैं उनके ऊपर इन्होंने काफी पूछगिछ इस फैमिली से की है। एफआईआर सैटेलाइट टाउन थाने में दर्ज की गई है। मीरपुर खास मोहम्मदी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 3rd ईयर की तालबा डॉक्टर फहमीदा लुगारी को 7 अप्रैल के रोज क्लास फेलोज और आबिद लुगारी इन लोगों ने फिजियो लैब में बंद किया था और वहां पे उसके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद ही उसने डिसीजन किया था कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा करेगी। और उसकी जो क्लास फेलोज हैं वो पुलिस के साथ मिली हैं, उन्होंने थोड़े बहुत जवाबात दिए हैं लेकिन इतनी डिटेल में इंतजामिया जो यूनिवर्सिटी की है उनके प्रेशर की वजह से कुछ नहीं बताया है। इसी तरह ये भी बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरास हैं अब इंतजामिया से कहा गया है कि 7 अप्रैल सुबह से लेके शाम तक की उनको फुटेजेस दी जाएं। और जो कंप्लेन आई थी यानी कि डॉक्टर फहमीदा लुगारी और उनके वालिद की तरफ से कि कौन कौन हैरेस कर रहा है, वो अब बताया जा रहा है कि पहले तो एक दरख्वास्त उन्होंने कहा कि दी ही नहीं गई, लेकिन अब एक दरख्वास्त जो है वो मिल गई है और वो पुलिस के हवाले की गई है। और उस दरख्वास्त की रोशनी में जो इंतजामिया है यूनिवर्सिटी की, उन्होंने जेआईटी को जो बयान दिया है उनका कहना है कि हमने जैसे ही ये कंप्लेन आई थी लेक्चरर आबिद लुगारी के खिलाफ हमने शोकाज भी उसको दिया था और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि जब 3 अप्रैल को डॉक्टर फहमीदा अपने वालिद के साथ कॉलेज में जाती हैं दोबारा से कंप्लेन के लिए, उनके वालिद को भी हरासा किया जाता है और डॉक्टर फहमीदा को कहा जाता है कि वो ये कंप्लेन वापस ले। तो इससे ये नजर आता है कि अब इंतजामिया महज पुलिस के सामने ऐसे ही बहाने बना रही कि हमने तो कार्रवाई की या उसको हमने शोकाज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेआईटी टीम का ये बताना है कि लेक्चरर आबिद लुगारी वो वहां पे लेक्चरर था ही नहीं, यानी कि वो वहां पे कोई लेक्चर वगैरह नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ वो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करता था। सीसीटीवी में आबिद लुगारी की तमाम हरकतों सकनात को चेक किया जाएगा कि वो क्या वहां आकर लेक्चर देता था, क्योंकि जो इंतजामिया है उनका अब ये बताना है कि वो लेक्चरर नहीं था। और फिजियो लैब के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसमें लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों का एक ग्रुप भी था जो कि वहां से निकल के चला गया, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ वहां से किसी ने इंफॉर्मेशन इस हवाले से दी हो, क्योंकि डॉक्टर फहमीदा लुगारी ने अपनी वालदा और बहन को तमाम डिटेल बता रखी थी और उन्होंने ही कुछ ऐसे हिंट्स दिए हैं सीसीटीवी कैमरास के हवाले से या फिजियो लैब के हवाले से कि जिसकी वजह से अब ये मामला जो है ये आगे की तरफ चल पड़ा है कि असल हकाइक सामने आए कि उस दिन आखिर कॉलेज में हुआ क्या था। डॉक्टर फहमीदा लुगारी के मोबाइल के हवाले से जेआईटी का बताना है कि उनका मोबाइल फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा, क्योंकि उनका जो पासवर्ड है वो प्रोटेक्टेड है और इसे खोलने से ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर फहमीदा लुगारी की वालदा ये क्लेम कर चुकी हैं कि एक आदमी आया जो कि अपने आप को ये कहता रहा कि मैं पुलिस का मुलाजिम हूं और मोबाइल को फोरेंसिक करवाना है, लेकिन वो कहते हैं कि वो मेरे से मोबाइल ले गया और उनको ऐसा लगता है कि तमाम डेटा मोबाइल में से डिलीट कर दिया गया है और वो मुलजमान का ही कोई साथी था जो पुलिस का अपने आप को जाहिर करने के बाद वो मोबाइल लेके गया है। तो अब इस हवाले से जो जेआईटी टीम है वो तो कह रहे हैं कि इनका जो मोबाइल है वो अब फोरेंसिक होने पे पता चलेगा, हमें इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई उसमें से डेटा फिर डिलीट कर दिया गया है डॉक्टर फहमीदा लुगारी के मोबाइल में से, जो कि अब जेआईटी भी ये कह रही है कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और फोरेंसिक वाले ही इसे ओपन करेंगे। तो इससे ये नजर आता है कि जैसे वो डेटा वाकई ही डिलीट हो चुका है, जो कि डॉक्टर फहमीदा लुगारी की वालदा ने कुछ दिन पहले क्लेम भी किया था और अब डॉक्टर फहमीदा लुगारी के घर वालों ने प्रोटेस्ट करने की कॉल दी है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे इसी हवाले से। डॉक्टर फहमीदा लुगारी के कपड़े और इसी तरह उनकी जो दीगर चीजें हैं, जैसे कि उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां उनकी मौत वाकया हुई, उनके सर के बालों में से और उनके कपड़ों में से बुलेट भी मिली थी। तो अब उन तमाम चीजों को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। और इसी तरह ये जो मोबाइल का मामला सामने आ रहा है कि उसमें कोई चीज मौजूद ही नहीं है, उससे ये नजर आता है कि ये डेटा वगैरह डिलीट हो चुका है और अब ये डेटा रिकवर होगा या नहीं फोरेंसिक में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ जो मुल्जमान है वो बहुत ही बाअसर हैं और इतना असर और रसूख है कि उन्होंने इतना ये हाईलाइट केस है, इसके बावजूद उन्होंने जमानतें ले रखी हैं।
किसी की 8 दिन की जमानत है तो किसी की 10 दिन की। और यहाँ से नजर आता है कि केस कमजोर है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज वाले जो इंतजामिया है वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये मामला किसी तरह साइको कह के निपटा दिया जाए। और उन्होंने जो बयानात कलमबंद करवाए हैं उनका ये कहना है कि वो लड़की साइको टाइप थी, यानी कि वो छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पे हावी करती थी, और इस मामले में भी उसने खुद ही ऐसा कुछ किया है। कॉलेज के अंदर से कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि जेआईटी सारे मामले में से क्या निकालती है। क्या वाकई ही जेआईटी प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएगी, असल मुलजमान को सामने लाएगी, या फिर जेआईटी भी एक दिन असर रसूख का शिकार हो जाएगी। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।